हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री के बारे में और डिग्री की सेंटेंसेस को समझेंगे कि डिग्री के जो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होंगे, जो सेंटेंसेस पॉजिटिव डिग्री में होंगे, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे और पॉजिटिव से फिर कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव, इन दोनों रूल को हम लोग समझेंगे। ठीक है, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव, इस दोनों रूल को हमें समझना है। सेंटेंस हमारा जब पॉजिटिव कंडीशन में हो या फिर कॉम्परेटिव में हो तो दोनों की अदला बदली हम कैसे कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस के रूल्स को हमें जानना है। जरा पहले गौर कीजिए कि कुछ सेंटेंसेस जो पॉजिटिव होते हैं उसमें जो आपका एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब होते हैं वह एज या एज या सो एज के बीच में रहते हैं। एज बीच में एडजेक्टिव, फिर एज, या फिर सो उसके बाद एज, इसके बीच में रहते हैं। जैसे में एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में देखिए, रोहन इज एज गुड एज यू। ये सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड लगा हुआ है। सिंपल क्या लगा हुआ है? गुड। और गुड क्या है? किसी के पोज को बताता है। मतलब क्या? यह जो वर्ड हो गया यह पॉजिटिव डिग्री में है। तो बताइए पूरा सेंटेंस को हम क्या कहेंगे कि यह पूरा का पूरा सेंटेंस किस डिग्री का माना जाएगा? तो पॉजिटिव डिग्री का माना जाएगा। क्लियर है आप लोग को? पोज या पॉजिटिव डिग्री का माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं जरा सा पोज या पॉजिटिव डिग्री की। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पोज या पॉजिटिव डिग्री होंगे तो ये बनेगा कैसे, ये काम कैसे करेगा? तो यह पोज जो पॉजिटिव डिग्री है इसको हमें कॉम्परेटिव में बनाने को सीखना है। लेकिन आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि रूल आपको एज एज का मांग करेगा। तो उस समय आपको समझ में आना चाहिए कि एज एज जहां पे लगा है या एज के बीच में एडजेक्टिव और उसके बाद एज लगा है तो वह सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का होगा। कौन सा वह सेंटेंस? पॉजिटिव डिग्री का होगा। अब बात आती है कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाने का रूल होगा क्या। तो पहला रूल समझिए कि पहला नंबर बात तो कहता है कि सेंटेंस जो पॉजिटिव होगा, हम पहला रूल क्या जानना है? पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव। फर्स्ट रूल हम क्या जानेंगे? पॉजिटिव इनटू कॉम्पेरेटिव। पॉजिटिव से कहां जाना है हमें? कॉम्पेरेटिव में। इसके लिए हम रूल हम पहले समझ रहे हैं। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव का रूल समझने की बात है। तो पहला बात कहता है कि सेंटेंस को देखना है। अगर सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट है उसको शुरू करना है और शुरू के पार्ट को लास्ट में करना है। मतलब क्या? सेंटेंस के आखिरी आखिरी पॉइंट को शुरू में और पहला भाग को क्या? पहला भाग को आखिरी में। पहला भाग को क्या करना है? लास्ट में करना है। तो पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि सेंटेंस का जो आखिरी पॉइंट है अर्थात कि आखिरी हिस्सा जो है उसे शुरू में करना है और जो पहला भाग होगा उसे कहां कर देना है? लास्ट में कर देना है। पहला काम। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सेंटेंस को जरा ध्यान से देखना है। लो भाई, हमने सेंटेंस को ध्यान से देख लिया। इसमें देखना क्या है? इसमें देखना है कि सेंटेंस निगेटिव है कि नहीं। तो निगेटिव मतलब तीसरे नंबर पे नोट होना चाहिए। तो बताइए तीसरे नंबर पे नोट दिख रहा है इसमें? रोहन इज एज, तीसरे नंबर पे तो एज है। मतलब ये सेंटेंस निगेटिव है या नहीं है? बताइए। निगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो सेंटेंस क्या कहता है? इसका दूसरा रूल कहता है कि सेंटेंस को ध्यान से देखिए। अगर अगर सेंटेंस सेंटेंस क्या हो? अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव मतलब
जो सेंटेंस सकारात्मक हो, बिना नोट वाला हो, अफर्मेटिव हो, तो उसे किस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो उसे अगर अफर्मेटिव हो तो उसे निगेटिव में बदल दे। किस में बदलिएगा आप, निगेटिव में बदल दे। चलिए मान लीजिए कि निगेटिव में बदल दे, लेकिन अगर पॉजिटिव में ही निगेटिव नोट दिया हो तब, अगर पॉजिटिव में नोट दिया हो, जैसे एग्जांपल देखिए राजे, अगर वो सेम एग्जांपल हो, रोहन इज नॉट एज गुड एज यू, तो यहां पे तो नोट दिया हुआ है। अगर सेंटेंस ऐसा दिया हो तब क्या करेंगे, फिर समस्या होगी ना जी। तो कहता है इसी में कि समस्या की कोई बात नहीं है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव हो तो निगेटिव में बदल दीजिए। अगर सेंटेंस निगेटिव हो जाए, अगर सेंटेंस क्या दिया हो, निगेटिव दिया हो, अगर सेंटेंस निगेटिव दिया हो तो इस निगेटिव सेंटेंस को क्या कर दीजिएगा, निगेटिव हो तो सेंटेंस निगेटिव है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, अफर्मेटिव में। मतलब क्या, निगेटिव वर्ड को हटा देना है। क्लियर हो गया। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में हो तब तो निगेटिव बना दीजिए, अगर सेंटेंस ही निगेटिव हो तो उसे किस में कन्वर्ट कर दीजिए, अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर हो गया दो बातें। अब दो बातें क्लियर हो गई तो बात आती है तीसरी। तीसरी बात आती है, तो तीसरी बात क्या आएगी कि सेंटेंस में देखिए यहां पे एज और एज लगा हुआ है ना, इसको हटा देना है। कह रहा है एज डॉट डॉट एज, और क्या, सो कहीं कहीं दिया रहेगा सो डॉट डॉट एज, तो इसे हटा दे। क्या करना है भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको क्या कर दे आप, हटा दीजिए। लो भाई उसको हटा देते हैं। उसके बाद और क्या करेंगे, तो चौथा नंबर बात करता है कि जो उसके अंदर पॉजिटिव वर्ड होगा, इस पॉजिटिव वर्ड को कंपैरेटिव वर्ड में बदल दे। तो गुड का क्या होगा पॉजिटिव, बताइए जरा। गुड का तो बेटर होता है, गुड का क्या होता है, बेटर होता है। तो क्या कहता है कि पॉजिटिव के वर्ड जो होंगे उसे किस में कन्वर्ट कर दीजिए, उसे कर दीजिए आप कंपैरेटिव डिग्री में। किस में कन्वर्ट कीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब को किस में कन्वर्ट कीजिएगा आप, कंपैरेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब में कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्लियर है यहां तक। तो ये चार तो समझ में आ गया। उसके बाद और क्या करना है भाई, तो पांचवा नंबर कहता है कि जब ये चेंज कर दीजिएगा तो उसके बाद एक वर्ड जोड़ना है। कौन सा वर्ड जोड़ना है, तो इसके बाद देन का प्रयोग करें। क्या किसका प्रयोग कीजिएगा, देन का प्रयोग कीजिएगा। क्या भाई अब और भी कुछ बचा है कि हो गया पांच से काम, तो कहता है नहीं बस एक और आखिरी, एक और आखिरी। तो देन के प्रयोग के बाद क्या करेंगे आप, छठा नंबर ये करना है कि देन के प्रयोग के बाद जो शुरू का पार्ट है उसको आखिरी में लिखेंगे। अर्थात क्या, शुरू के पार्ट को आखिरी में लिखना है, आखिरी में। क्लियर हो गया आपको। अब ये बना कर लेंगे तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। पहला काम क्या करना है कि सेंटेंस के जो आखिरी पॉइंट होगा उसको शुरू में ले आना है, स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद अगर पॉजिटिव होगा, नॉट वाला नहीं होगा, तो उसे नॉट वाला में बदल देना है। उसके बाद क्या कर रहा है कि एज एज दिया होगा सो एज, हटा दीजिए उसको। उसके बाद जो पॉजिटिव वर्ड दिया होगा उसको कंपैरेटिव में बदल दीजिए आप। और लास्ट में क्या करें उसके बाद कि उस पॉजिटिव वर्ड कंपैरेटिव वर्ड के बाद देन का प्रयोग कीजिए, और देन के बाद जो शुरू के पार्ट होंगे उसको आखिरी में आप लिख दीजिए। क्लियर है। अब जरा इस सेंटेंस को बनाकर ट्राई करते हैं, क्या यह रूल से आपका जो सेंटेंस है वह बन जा रहा है। जरा देखिए पहला काम क्या करना है कि जैसे वॉइस में हम लोग आखिरी वाले को शुरू में ले आते थे, उठा के ले आना आपको।
यहाँ पे यू लिया है शुरू में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि सेंटेंस आखिरी वाले को शुरू में, उसके बाद क्या करें, सेंटेंस को देखना है कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। तो सेंटेंस बताइए, नॉट वाला है ना जी, तो नॉट वाले को क्या करना है कि अगर निगेटिव हो तो इसमें से नॉट हटा दीजिए, अफर्मेटिव बनाइए। तो क्या हो जाएगा, यू के साथ इज लगा हुआ है, तो यू के साथ इज लगेगा जे, नहीं लगेगा, तो यू के साथ क्या लगाइएगा, आर लगाइएगा। और यहाँ पे नॉट दिया है तो नॉट लिखने लिखिएगा, इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि कहता है सेंटेंस में अगर नॉट दिया हो तो आपको जब चेंज करेंगे कॉम्परेटिव में तो नॉट का यूज नहीं करना है। मतलब क्या, यू आर, क्या हो जाएगा, यू आर, और नॉट का यूज यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कह रहा है कि एज को हटा देना है। तो मान लीजिए इसको हम गायब कर दिए, इसका कोई काम नहीं है। अब ये नॉट भी हट गया, एज वाला भी हट गया, अब क्या बच गया, गुड। तो क्या कह रहा है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव को आपको क्या करना है, कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो गुड का क्या बताए थे, बेटर, तो आप लिख दीजिए बेटर, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि देन का प्रयोग कीजिए। तो बेटर के बाद कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप, देन, ठीक है। और कहता है कि शुरू का जो पार्ट है उसे लास्ट में लिख दीजिए। तो बेटर देन, और शुरू में क्या लिखा हुआ है, रोहन लिखा हुआ है, तो रोहन लिखेंगे। बताइए क्लियर है यहां तक सेंटेंस, सेंटेंस क्लियर है, यू आर बेटर देन रोहन, क्लियर है आप लोग को। अगर सेम चीजें अगर यहां बनाने की बात होती इस सेंटेंस को, तो इसको कैसे बनाते फिर सेंटेंस का जो आखिरी पॉइंट है उसको शुरू में ले आते, तो यू है यहाँ पे आखिरी में, तो यू ले आते, यू के साथ आप आर लगाते। अब सेंटेंस यहाँ पे नोट नहीं दिया हुआ था तो इसमें आप नोट का यूज करना पड़ता है आपको। उसके बाद एज को हटा देते हैं, लेकिन गुड को बेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और बेटर में कन्वर्ट करने के बाद किसका प्रयोग करना था आपको, देन का यूज करना था, तो देन हो जाता। और जो शुरू का फर्स्ट पार्ट है उसको लास्ट में रोहन लिख देते हैं, बेटर देन रोहन। बताइए सेंटेंस क्लियर है आप लोग को। अर्थात क्या आसानी से आप इन सेंटेंसेस को चाहे तो आप बना सकते हैं, बिना रुके बिना परेशान हो। बन जाएगा आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, हो जाएगा। अब बात आती कि फिर कंपैरेटिव से अगर पॉजिटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप, जरा उसे समझिए। ये समझ में आ गया सबको। एक बार अगर दिक्कत हो तो फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके। इस वीडियो को ज्यादा बड़ा तो है नहीं, 15-20 मिनट का वीडियो है, आप चाहे तो दोबारा रिपीट करके इसे देख सकते हैं। ये आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर का जो आपका 9th का 10th का करके इंग्लिश ग्रामर का जो बना हुआ है सीरीज, उसमें आप जाके देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो आपका क्या कहते हैं ग्रुप आपका प्लेलिस्ट है वह अवेलेबल है, आप वहां से भी जाकर कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए तो जरा सा हम बात कर लेते हैं किसकी, तो ये तो हो गई। अब जरा सा देखते हैं कि कंपैरेटिव से हमें अगर पॉजिटिव फॉर्म में जाना हो तो हम क्या करेंगे। पॉजिटिव से कंपैरेटिव फॉर्म अगर हमें बदलना है तो क्या करेंगे। ये क्या था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना था, अब हमें क्या बनाना है कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव वर्ड बनाने हैं। तो देखिए अब रूल सिर्फ उल्टा हो जाएगा, सिर्फ रूल क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए एक अगर बनाने आ जाएगा तो दूसरा बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपल से जरा समझिए कि क्या क्या चेंजेस इसमें करना पड़ेगा। पहला नंबर का पहला क्या था कि देखिए यहां पे रोहन था आपका सेंटेंस में, अब यहां पे क्या हो गया, रोहन लास्ट में चला गया, शुरू वाला पहले आ गया था, आया था ना। तो ठीक इसमें भी उल्टा करेंगे कि शुरू वाले को, पहला काम शुरू वाले सॉरी इसका अंत वाले को शुरू में लाएंगे ना जी, आखिरी आखिरी भाग को शुरू में ले आइए, शुरू में लाए पहला काम, आखिरी वाले पार्ट को शुरू में ले आइए। उसके बाद क्या सेंटेंस देखना है, अगर निगेटिव होगा, अगर सेंटेंस क्या हो निगेटिव हो तो उसे अफर्मेटिव में चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज कर दीजिए, अफर्मेटिव में, मतलब सकारात्मक वाक्य बना दीजिए। अगर सेंटेंस सकारात्मक ही दिया हो, अगर सेंटेंस कैसा दिया हो
सकारात्मक, तो इसे नकारात्मक में बदल दीजिए, अर्थात नॉट वाले में सेंटेंस में बदल दीजिए। क्लियर है आपको? सेंटेंस अगर नकारात्मक हो तो सकारात्मक में, और सकारात्मक हो तो नकारात्मक में बदल दीजिए। यह जो रूल हम लोग देख रहे हैं, यह कॉम्परेटिव से पॉजिटिव देख रहे हैं, ठीक है? यह कौन सा रूल है? कॉम्पेरेटिव, कॉम्पेरेटिव से पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? अब क्या है, निगेटिव से अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव दिया हो तो उसे निगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद बात आती है तीसरी, कि जो इसका आपका जो वर्ड दिया हुआ है, ये बेटर देन जो लगाए हुए हैं, इसको क्या करना है आपको? इसे पॉजिटिव फॉर्म में बदलना है। मतलब क्या? कॉम्पेरेटिव जो वर्ड होंगे, कॉम्पेरेटिव वर्ड को एज या सो एज के बीच में पॉजिटिव लिखे, पॉजिटिव एडजेक्टिव बना दे, एडजेक्टिव बना दे। मतलब क्या? कॉम्परेटिव जो वर्ड होंगे उसको एज या सो एज के बीच में पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आपको क्या करना है? बना देना है, लिख देना है। उसके बाद क्या? चौथा काम ये करना है कि इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा अलग से लगाए थे आप, वह वर्ड था आपका देन। तो इसमें यह करना है कि देन को हटा दे, देन को क्या करना है आपको? हटा देना है, हटा दे। और आपका पांचवा काम इसमें क्या करना है? कि पांचवा काम यही करना है कि जो आखिरी चीजें थी, जो आपका आखिरी चीज उठाकर शुरू में लिखे थे, तो जो शुरू वाला चीज है उसको क्या कर देना है? आखिरी कर देना है। शुरू की जो होगी चीजें, शुरू का भाग आखिरी में। क्लियर है? जरा एक सेंटेंस बनाकर हम लोग ट्राई करते हैं कि ये बनेगा कैसे। एक एग्जांपल देखते हैं थोड़ा। एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल है, यू आर टॉलर देन आई, यू आर टॉलर देन आई। अब जरा इस सेंटेंस को बनाइए, तो क्या कहता है पहला काम? कि आखिरी भाग को शुरू में ले आइए। तो आई है, तो आई को शुरू में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? आई। फिर कह रहा है कि आपका आई के साथ इजैड में से क्या लगेगा? तो आई के साथ आप एम का यूज कीजिएगा, आई के साथ किसका यूज कीजिएगा? एम का भी यूज कीजिएगा, ठीक है? तो एम का यूज कीजिएगा, एम हो गया। अब एम के बाद क्या लगाइएगा? क्या कह रहा है कि सेंटेंस को देखना है कि निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में, हाँ अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव में। तो सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तीसरे नंबर पे, नॉट तो है नहीं इसमें। तो जब इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है तो आपको यहां पर नॉट का यूज करना पड़ेगा, आई एम नॉट, ठीक है? उसके बाद क्या यूज कीजिएगा? उसके बाद क्या कह रहा है आपको? कि कॉम्परेटिव वर्ड को एज या सो एज के बीच में लगाना है। तो जो कॉम्परेटिव वर्ड है उसको पॉजिटिव फॉर्म में बनाना है और एज या सो एज के बीच में लिखना है। तो टॉलर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? तो टॉल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है कि देन को हटा दीजिए आप, तो देन को लो जी हटा दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं? जो शुरू का पार्ट है उसको लास्ट में लिख दीजिए। तो यह सेंटेंस आपका बनके तैयार हो जाएगा, आई एम नॉट एज टॉल एज यू। आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, बोलिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बिल्कुल आसानी से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आप ट्राई करेंगे। देखिए ये सारी चीजें प्रैक्टिस की चीजें हैं। मैंने रूल बता दिए, तरीके बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, सब कुछ दिखा दिया। लेकिन ये जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस पेपर जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा बेहतर आपका होगा, ठीक है? इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करें। हम प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे आपके लिए जिनमें क्वेश्चंस आपको कराएंगे, लेकिन घर पर आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।